सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटों को मेरा जी भरा प्यार। मेरा नाम है अर्चना राणा और मेरे गांव का नाम है बिरला, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के मंदनेश्वर घाटी तथा कालीमठ घाटी के बीच में पड़ता है। मैं आप सभी का स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल अर्चू व्लॉग्स में। तो वीडियो की स्टार्टिंग करी मैं दिन के 2 बजे से और अपने इस सगुड़े से, मतलब छोटे से सगुड़े से, छोटा भी नहीं बोल सकती हूँ, यहाँ से उधर साइड तक है। और मैं किस लिए आ रखी सगड़े में तो आपको अब पता चलेगा मैं क्यों आ रखी अभी दिन के टाइम पे यहाँ सगड़े में। तो अभी ना सगड़े में इसलिए आ रखी हूँ क्योंकि दादी लगा रही है यहाँ पे प्याज की पौध, और अब मैं भी मतलब लगाऊंगी। जब आएगा तो मैं भी लगाऊंगी, देखती हूँ, मतलब सीखना भी ज़रूरी है। और तो अभी तो दादी लगा रही यहाँ पर प्याज की पौध, और हमने जो प्याज की पौध उगाई थी वो यहाँ पर उगाई थी और इस जगह पर उगाई थी, और इस जगह पर हमने पूरी जगह पर भी लगा दिया है दादी ने, मतलब जो दादी लगाई रही है। और ऐसे क्यारियाँ बनाते हैं, जैसे एक क्यारी यहाँ पर बनाई थी। पहले तो यहाँ पर हमने पौध उगाए थे यहाँ बीच में, और फिर पूरी एक क्यारी हो गई यहाँ पर। इतना प्याज तो लगा लिया, और ये वाली पौध अभी छोटी हैं तो इन्हें बाद में लगाएंगे। और एक या 2 क्यारी यहाँ पर बनाए हैं, देखते हैं जितना भी होगा। तो कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं प्याज की पौध, एक एक करके, अलग अलग करके ऐसे। और इस वाली क्यारी में भी प्याज की पौध लगा ली हमने, और कुछ इस वाली क्यारी में उगाए थे छोटे, मतलब कि 2 महीने पहले ऐसे बीज बो लिया था, और 2 महीने बाद होता है तब ये थोड़ी सी बड़ी, मतलब जितनी होनी चाहिए थी उतनी बड़ी तो नहीं हो रखी है, पर क्योंकि अब लगाने का टाइम है तो हमने छोटी ही लगा ली हैं। मतलब औरों के देखे हमने तो खूब बड़े बड़े पौधे थी, पर हमारी तो छोटी ही थी क्योंकि देर से उगाए होंगे हमने। और इस वाली क्यारी में तो लगा ली है पूरी, और अब बारी है इन 2 क्यारों में। और यहाँ पर दाई तो लगा रही है एक क्यारी में, और उस वाली क्यारी में देखते हैं कि अगर हो गए तो लगा लेंगे, अगर नहीं होंगे तो ये वाले अभी छोटे हैं, थोड़ा 2-4 दिन के बाद लगा लेंगे उस वाली क्यारी में भी। तो कुछ इस प्रकार की होते हैं ये प्याज की पौध, देख सकते हैं आप ऐसे। और अभी तो ये बहुत छोटी है तो 2-4 दिन बाद लगाएंगे इन वाले को। और ये थोड़ा सी बड़ी हो रखी थी तो इन्हें लगा रही हैं अभी, और ये ऐसे जड़ होते हैं इन पर। जब प्याज की पौध उगाते हैं तो तब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उगाने के लिए भी पहले तो बीजों को बोना है इसमें, फिर उसके बाद इसमें ना सुबह से हम इसे ढक कर रखना है कि जिससे कि पाला पड़े। सुबह को तो पाला पड़ता ही है, तो पाले से बचाने के लिए इसमें पराल भी रखा जाता है। फिर ऊपर से ना ऐसे कपड़े से ढकाया भी रहता है, जिससे कि मतलब से पक्षी भी ना खाएं इन बीजों को। और तब जाके पौध ऐसे होते हैं प्याज की, और तब जाके इसे अलग अलग ऐसे क्यारे में लगाया जाता है। और प्याज की पौध को ना दूरी दूरी पर लगाया जाता है, मतलब अपने हिसाब से, जिससे कि मतलब जब बड़े होंगे तो फैलने के लिए भी जगह चाहिए होती है। तो जैसे ही ना यहाँ पर प्याज की पौध लगाई वैसे ही पानी डाल दिया है। और अब रही लास्ट वाली क्यारी, इन सब में तो लगा ली है। और अब इधर साइड भी लगाए तो यहाँ तो अभी राई है, तो जो हमने प्याज की पौध बचा रखी हैं तो वो इस साइड लगाएंगे हम, ऊपर की साइड जहाँ पे राई है। इस राई को तब इधर निकालें क्योंकि राई तो बहुत पहले से हो रखी है यहाँ पर, और कुछ तो खा भी लिया। अब तो ये मतलब ऐसे इस पर फूल भी आने बैठ गए हैं और बीज होंगे, तो इसलिए इसे निकालेंगे, यहाँ पर प्याज की पौध लगाएंगे। तो अब मैं भी लगाती हूँ यहाँ पर प्याज की पौध, मतलब मैं तो फर्स्ट बार लगा रही हूँ, देखती हूँ कैसे लगते हैं। मतलब जिन्होंने लगाया तो वो अपने हिसाब से, मतलब उन्हें पता होगा, और मैं फर्स्ट बार लगा रही हूँ तो देखती हूँ कैसे लगते हैं। अब मिट्टी थोड़ा सूखी है तो थोड़ा अजीब सा हो रहा है, नहीं वो गीलो कंजे नहीं मारो जरा बढ़िया वो बोलो वो साथ ऊपर। ये पौध भी ना बारीक सी हैं, मतलब छोटी सी हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर इसमें थोड़ा अजीब सा ही हो रहा है। तो ऐसे छांटे छांटे करके लगाते हैं एक अंगुली के सहारे से, मतलब इसमें कुदाल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक ऐसे में लगाते हैं। प्याज की पौध ना इस टाइम लगाए जाते हैं, दिसंबर ऐसे जनवरी टाइम, और फिर मतलब अप्रैल मई टाइम पर प्याज निकालने के लिए हो जाता है। और इतनी छोटी पौध से होना है उतने मतलब प्याज। और
के पौध भी उगाए हमने साइड साइड से, मतलब क्योंकि जो हमने भैंस की दाल बोई थी वो डंडे हमने ऐसे ही रखे थे, जिससे कि बाद में जब मटर की पौध होंगे तो वो उस डंडे पर चले जाएंगी, उनके लिए सहारा भी हो जाएगा। और इधर बीच से तो रास्ता है इधर जाने के लिए, और नीचे साइड तो प्याज की पौध तो लगा ली है। ऊपर की साइड हमने लहसुन बोई है और ऊपर साइड आलू लगाए हैं, और इस साइड ना राई बोई थी। अब तो राई मतलब की कमी है, मतलब बहुत पहले हो गई थी, ये तो खा भी ली कुछ। तो ऊपर साइड फिर लहसुन ही है, इधर भी आलू लगाए हैं, इस साइड है धनिया, और एक ही सवड़े में इतने सारी चीज़ें हैं, मतलब आलू हो गए, प्याज भी यही लगाते हैं, फिर धनिया भी यही है, राई मूली सब चीज़, लहसुन सब एक ही सवड़े में है। सवड़ा थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए सब चीज़ आ रही हैं सवड़े में। तो हमारे साइड बगीचे को सवड़ा ही बोलते हैं। इधर साइड हमारे ये हैं केले के पेड़, और ऊपर साइड तो लोगों के हैं, इधर साइड हमारे खेत के बगल पे हमारे ही हैं, मतलब कि होता है जैसे खेत के बगल पे होगा उन्हीं के होते हैं। दाई तो लगाने पर लगी है पौध, और मैं चलती हूँ तभी पानी लगाने, क्योंकि दारे से पानी टूट गया है, एक बार जल्दी से लगाती हूँ। तो अभी प्याज की पौध भी लगा दी दादी ने, और दादी वहाँ पर भी पानी डाल रही है, और मैं तभी यहाँ पर बैठकर मस्त से अखरोट खा रही हूँ। मैं अब यहाँ पर फोड़ती हूँ अखरोट इस पत्थर से, मतलब ये जो ना पत्थर होता है उसे मतलब नीचे नदी के किनारे से लाया गया है, और कुछ इस तरह का होता है, और इससे अखरोट ऐसे पड़ जाते हैं। अखरोट ना कुछ इस प्रकार के होते हैं, इनके अंदर ये बीज, जो इधर साइड जिनके यहाँ होते हैं उन्हें तो पता होगा ही। तो ऐसे ना इस हुक के सहारे, मतलब पिन के सहारे, इस ऐसे बीज को इधर निकाला जाता है। तब अब बोलते हैं अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, ये होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, पर हमारे गुरुजी ने ही बोला था हमारे पास की, क्योंकि जो अखरोट के अंदर की आकृति होती है सेम मस्तिष्क की तरह ही होती है। तो अब ना मेरी तैयारी हो गई है जंगोरे के न्यार लाने की, क्योंकि पेड़ पर स्टोर करके रखा था, तो अभी गायों के लिए लाना है मुझे। तो ये है मेरे पास जोड़ा रस्सी, मतलब गढ़वाले में जोड़ा सिरणों बोलते हैं हम, हिंदी में तो रस्सी। अब मुझे न्यार ले जाना है इस छंचरे वाले पेड़ से, क्योंकि जब यहाँ से न्यार काटा था तो इस वाले पेड़ पर स्टोर करने के लिए रख लिया था, और अब इसे गायों के लिए ले जाना है। तो एक बार जल्दी से मैं बारी लगाती हूँ। तो अभी ना यहाँ पर मैंने न्यार की बारी भी लगा दी है, ये है जंगोरे का न्यार। अब चलती मैं कर, अभी सनसेट भी हो गया है और अब अंधेरा होने वाला है। तो अब हमारी तैयारी हो गई है ऊपर के गढ़ जाने की, क्योंकि हम हमेशा दिन को यहाँ रहते हैं, मतलब सुबह आ जाते हैं और शाम के टाइम पर ऊपर के गढ़ जाते हैं, और मतलब ये रोज़ के लिए काम है हमें। तो अब मतलब पहले से ऐसा किया, तो अब तो आदत सी हो गई है, क्योंकि सारा काम तो भूस्खलन का है, क्योंकि इस घर में भूस्खलन का कारण टूट रखा है ऊपर साइड, तो हम यहाँ रह नहीं पाते हैं, और तो इसलिए हम हमेशा सुबह को यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारी गाय यही हैं, हमारे खेत भी यही हैं, जो सवड़े सब कुछ यही हैं। तो इसलिए हम, जो हमारा नया वाला मकान है वो ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है, बस 2-3 मकान के ऊपर पे है, तो इसलिए हमें उतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होता ऊपर नीचे जाने में, और आदत भी है, तो इसलिए मतलब अच्छा ही लगता है, कुछ नहीं होता है। मतलब यहाँ पे इतना बड़ा अखरोट का पेड़, और जो शाम के टाइम में अभी अखरोट खा रही थी ना, वो इसी वाले पेड़ से थे, तो मतलब बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं इस वाले पेड़ के अखरोट, मतलब और पेड़ भी हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो अभी ऊपर देखो चंद्रमा भी निकल रहा है, क्योंकि आजकल ना दिन में आ रहा, मतलब शाम के टाइम 3-4 बजे। तो अभी धूप चली गई तो अभी बहुत अच्छे से दिख रहा है, और अंधेरा भी होने वाला है, तो इसलिए साफ दिखाई दे रहा है अभी चंद्रमा भी। तो मैं ऊपर वाले घर पे भी आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर पानी भरती हूँ, थोड़ा आग जलाती हूँ जब तक माँ और दादी आते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अर्चना राणा, मिलता है आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय देव मुद्रा।